नमस्कार सभी को, मेरा हार्दिक नमस्कार। बंधुओं, इस कविता में मैंने माँ सीता के चरित्र को संक्षिप्त रूप में वर्णित किया है। आप सभी जानते हैं कि माँ सीता का चरित्र बहुत उच्च कोटि का रहा। भगवान राम की पत्नी थी। सती नारियों में उनकी गणना होती है। सभी लोग उनको बहुत आदर से सम्मान देते हैं। इस कविता में मैंने बहुत संक्षिप्त रूप से सीता जी को वर्णित किया है। आशा है ये कविता आपको पसंद आएगी, और यदि आपको पसंद आती है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कविता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, उनको भेजें, ताकि वो समझ सकें, जान सकें सीता के बारे में। मैं शुरू करता हूं। धरती के आंचल से जन्मी तुम जनक सुता कहलाई, माता की गोदी हुई प्राप्त भूपेश जनक के घर आई। मिला पिता से स्नेह बहुत, ममता पाई निज माता से। सत्कार किया मिथिला ने, सम्मान मिला जनता से। फिर सीता जी ने बचपन में शिव जी का धनुष उठाकर कर दिया सभी को विस्मित। शक्ति का स्वरूप दिखाकर सीता हाथों में शिव धनुष। सहम गए थे पिता देखकर, कैसे संभव हुआ असंभव। मन आकुल हुआ सोचकर। फिर बीत गया था बचपन, फिर बीत गया था बचपन। सखियों के साथ खेलकर चिंतित रहने लगे पिताजी। सीता की विवाह की बात सोचकर, सीता के विवाह की बात सोचकर सीता स्वयंवर रचा जनक ने। सीता से कहा वर चुनने को, सभी राजाओं के स्वागत में। सज सुंदर किया नगर को, भेज दिया संदेश सभी को। जो शिवजी का धनुष उठाए, सीता के साथ करे विवाह। मेरी पुत्री को वर ले जाए। दशरथ के सुत रामचंद्र ने विजित हुए उस स्वयंवर में। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी विजित हुए उस स्वयंवर में। शिव का धनुष उठाकर वह तब बंधे विवाह के बंधन में। सीता चली गई अयोध्या, बनकर श्री राम की पत्नी। मिला वहां सम्मान उन्हें बहुत, तीनों माताओं से अपनी। लेकिन जो लिखा भाग्य में था, लेकिन जो लिखा भाग्य में था, उसको कौन मिटा सकता है। वनवास मिला श्री राम को, अयोध्या में संकट गहराता है। वनवास मिला श्री राम को, अयोध्या में संकट गहराता है। लेकर माता पिता की आज्ञा, श्री राम तैयार हुए वन को। संगिनी का कर्तव्य निभाने को, सीता भी चली गई वन को। हर दिन रही राम के साथ, बुरे दिनों में साथ निभाया। जंगल में पाए कष्ट अनेक, पर मन में मैला भाव न आया। हो गए 13 साल व्यतीत, केवल 1 साल बचा था। तब हुआ जानकी हरण, किस्मत ने उन्हें छला था। ले गया दशानन लंका को,
उनको अनेक दुख दिए थे, किया प्रताड़ित उन्हें बहुत, वह रो रो कर वहां जिए थे। सूख गई आंखों से रोकर, सूख गई आंखें रो रो कर, तब हनुमान संदेशा लाए, मिली प्रभु की कुशल क्षेम, खुशियों के आंसू भर आए। सेतु बना सब लंका पहुंचे, सेतु बना सब लंका पहुंचे, किया पराजित रावण को, लेकिन राम मिलन से पहले देनी पड़ी परीक्षा सीता को। प्राप्त हुई जय श्री राम को, लाए हनुमान जी सीता को। चली अग्निपथ सीता माता, अपना सतीत्व दिखाने को। 14 वर्ष बिताकर वन में लौटे श्री राम अयोध्या को। श्री राम हुए भूपेश अवध के, रानी पद मिला सीता को। सोचा सोचा अब दुर्दिन चले गए, सुख के पल आए जीवन में, दुख के फिर बादल गहराए, आई नई समस्या जीवन में। काना फूसी बड़ी नगर में, काना फूसी बड़ी नगर में, उठने लगे प्रश्न मर्यादा पर, इसलिए पुनः बन चली गई, विश्वास करे जनता उन पर। आई थी जब सीता वन में, आई थी जब सीता वन में, वे थी गर्भवती अवस्था में, वन में आश्रय लेने पहुंची भगवान वाल्मीकि के आश्रम में। 2 संतान जनी सीता ने, वहां 2 संतान जनी सीता ने, लव कुश उनका नाम रखा, किया उचित लालन पालन, शिक्षा पाई संग बाल सखा। आश्रम में रह लव कुश ने, आश्रम में रह लव कुश ने, संपूर्ण करी अपनी शिक्षा, गुरु आदेश का पालन कर। सीता पुत्रों ने मांगी भिक्षा, माता और पिता दोनों के, कर्तव्य निभाए आश्रम में, त्यागा नहीं नीति पथ को। मिथिलेश कुमारी ने वन में, किया श्री राम ने अश्वमेध। घोड़ा पकड़ा लव कुश ने, हुई पराजय अयोध्या की, कर दिया समर्पण सेना ने। श्री राम स्वयं लड़ने आए, शस्त्र उठाया लव कुश पर, तब रोका आकर सीता ने, क्यों शस्त्र चलाते पुत्रों पर, ये लव कुश पुत्र तुम्हारे हैं, उत्तराधिकारी अयोध्या के, तुम जीवन दान इन्हें दे दो, कर दो अपराध क्षमा इनके। प्रभु क्षमा मांगती हूं तुमसे, प्रभु क्षमा मांगती हूं तुमसे, इनका अधिकार इन्हें दे दो, अपनाओ अपने पुत्रों को, मुझको जीवन से मुक्ति दे दो। यह कहकर सीता भूमि से, यह कहकर सीता भूमि से, होकर विनीत हो बार बार, बोली विनीत हो बार बार, मुझे ले लो अपनी बाहों में, आंखों से बहती अश्रुधार। समा गई सीता भूमि में, समा गई सीता भूमि में, करके श्री चरणों को नमन, करके कर्तव्यों का पालन, हुआ स्वर्ग को महागमन, करके कर्तव्यों का पालन, हुआ स्वर्ग को महागमन। जय श्री राम।